हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने इंग्लिश की सीरीज़ में क्या किया था? इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज़ में हम सेंटेंस का जो पहचान है, टेंसेस की पहचान, वो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो पहला टाइप जो हम आज करने वाले हैं वो क्या है? प्रेजेंट टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखे थे? 4 सब कैटेगरीज होती हैं। तो आज हम फर्स्ट सब कैटेगरी करेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल, राइट। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले, इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं उसको समझने से पहले हम हिंदी के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। हिंदी का जो सेंटेंस है वो उसकी बनावट क्या है, कौन से एलिमेंट्स पहले आते हैं, कौन से एलिमेंट्स बाद में, क्या सीक्वेंस होता है, उसको पहले समझना ज़रूरी है ताकि हम इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसको ईजिली कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिया है, राम आम खाता है। इस सेंटेंस में 3 एलिमेंट्स मेन दिखाई देते हैं, राम आम खाता, राइट। फर्स्ट जो एलिमेंट है राम, इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? काम को करने वाला, ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी हेल्प से काम को किया जा रहा है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। देन थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हमें क्या शो होता है? वर्ब, खाता। वर्ब यानी क्रिया, क्या काम किया जा रहा है। यानी 3 एलिमेंट्स मेन हैं, काम को करने वाला, क्या काम किया जा रहा है और किसकी हेल्प से किया जा रहा है। तो हिंदी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? पहले आता है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब, राइट। ये सीक्वेंस होता है, पहले सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में वर्ब। और इस तरीके से जो हिंदी का सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस, और उसमें पहला सब कैटेगरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट सब कैटेगरी हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान हमने क्या बताई थी? सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? क्लियर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमने प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या देखी थी? सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? अब हमें देखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। जब भी आप कोई भी ऐसा सेंटेंस देखें, पढ़ें, जिसके लास्ट में, एंड में क्या आता है? ता है, ती है या ते है। क्लियर। सेंटेंस के एंड में क्या आता है? ता है, ती है एंड ते है। इन तीनों में से कोई भी जो वर्ड है वो लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के, तो वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का हुआ? प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसा कि जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया था हिंदी के स्ट्रक्चर के लिए, राम आम खाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या आ रहा है? ता है, ठीक है। ता है, इसका मतलब ये किससे रिलेट करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा आज का टेक अवे है वो क्या है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है या ते हैं आता है। क्लियर। तो हम जान जाएंगे कि वो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो ये तो हो गई हमारी पहचान की बात, हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब हम करते हैं रूल की बात। कौन सा रूल अप्लाई होगा, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो रूल क्या होता है? हिंदी का हमने क्या देखा? हिंदी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, राइट, देन ऑब्जेक्ट। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सा रूल। इसके बेसिस पे हम जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट जो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा वो क्या है, एस या फिर ई एस, हमें कोई एक यूज़ करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है, ठीक है। तो एस या ई एस के लिए क्या देखना है हमें, एस या फिर ई एस कब लगाया जाता है वर्ब के साथ। वर्ब जो भी वर्ब होगा आपका उसके एंड में, उसके साथ में लास्ट में आप एस या फिर ई एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए गो, जी ओ गो, अगर आप एस या ई एस लगाएंगे तो वो गो क्या बन जाएगा, गोज, जी ओ ई एस, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एस या ई एस कब लगाना है वर्ब के साथ में, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कौन है, सिंगुलर फॉर्म है या फिर थर्ड पर्सन है, राइट। सिंगल है यानी सिंगुलर फॉर्म में है या फिर थर्ड पर्सन है, तो हमें क्या लगाना है, एस या ई एस वर्ब के साथ में। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो तो हमें क्या लगाना है, एस या फिर ई एस वर्ब के साथ में लगाना है। क्लियर। यहाँ पे आपका रूल जो है वो कंप्लीट होता है। एस ई एस का जो यूज़ है वो भी मैंने बता दिया कब लगेगा, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन का हो तो हमें क्या लगाना है, एस या ई एस वर्ब के साथ में जोड़ देना है। अब हम देखेंगे एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड मी या फिर वी, आवर, ये सब क्या है फर्स्ट पर्सन। देन सेकंड पर्सन में क्या होता है, सामने वाला, यू यानी आप, वो क्या है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन होता है, ना मैं ना तुम, हम किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है थर्ड पर्सन। यानी एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं ही, शी, दे या फिर किसी का नाम, तो वो थर्ड पर्सन की बात यहाँ पे की जा रही है। ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने बता दिया कि पर्सन जो है वो 3 टाइप के हैं, आई मी वी, तो ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड किसी और की बात कर रहे हैं ही, शी या किसी का नाम, तो वो थर्ड पर्सन, राइट। तो यहाँ पे ये रूल जो है हमारा वो कंप्लीट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है। अब हम एक सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये रूल कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया, रीमा किताब पढ़ती है, ठीक है। रीमा किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब क्या है, ठीक है। रीमा, काम को कौन कर रहा है, रीमा, तो रीमा कौन है, सब्जेक्ट। क्लियर। क्या काम कर रही है, पढ़ रही है, तो ये क्या हुआ हमारा वर्ब। देन काम किसकी हेल्प से कंप्लीट हो रहा है, किसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है, पढ़ना किस वजह से हो पा रहा है, बुक की वजह से, यानी ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। अब तीनों एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हमें बस क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स को इस फॉर्म में, इस ऑर्डर में अरेंज करना है इंग्लिश में। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेट करते टाइम क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी रीमा, क्या आया, रीमा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना यानी रीड, रीड। देन आगे क्या दिखता है हमें, एस या ई एस, ये कब लगता है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो। तो अब हम किस पे चले जाएंगे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है, रीमा। क्या रीमा सिंगुलर है, यस, सिंगल पर्सन है।
थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आती है? यस आती है। तो हमें क्या करना है, एस या फिर ई एस ऐड करना है। तो हम यहाँ पे रीड के साथ क्या जोड़ देंगे, एस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इतना पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। देन लास्ट में क्या रखना है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब यानी बुक। रीमा रीड्स बुक। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो गया। क्लियर? इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और रूल्स बता दिए हैं। आप इसी रूल को फॉलो करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस बना के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस रूल को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें और मुझे अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।